साई आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये हैं करंट अफेयर्स के, और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन है ये। और ये जो क्वेश्चन हैं ये हाल फिलहाल की घटनाओं से लिए गए हैं। इनमें कुछ सवालों को जो है कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, कुछ इसमें ओल्ड क्वेश्चन लगाए गए हैं, कुछ ओल्ड क्वेश्चन लगाए गए हैं। चूँकि ये कल्चर का हिस्सा है, सांस्कृतिक पार्ट है ये उत्तर प्रदेश का, इसलिए क्वेश्चन और क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में हूँ, एसआई या एएसआई की तैयारी में हूँ, या आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देंगे आप, सबके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरा मानना ये है कि इन क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपको लाभ होने वाला है, आपको कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन से फ़ायदा होने वाला है। तो क्लास को लास्ट तक देखें, ठीक है, क्लास को आखिर तक देखें, और यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, हाँ, ये तय बात है कि एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो यहाँ से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अयोध्या का जो घटनाक्रम रहा पूरा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, तो उसके संबंध में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे सवाल हैं, वो सब मैंने बना लिए हैं। उम्मीद है कि एग्ज़ाम में जो है यहाँ से आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा एक क्वेश्चन की तरफ, और उसे थोड़ा सा विस्तार से भी समझेंगे चीज़ों को। पहला सवाल है, देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौथा ऑप्शन है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चार नाम है, चार नाम में आपको पता होगा कि कौन सा नाम जो है वो महत्वपूर्ण है और कौन सा इसका आंसर होगा, ये अधिकांश बच्चों को पता है। तो देखिए, ये जो नया नाम हो गया है इसका, अब नया नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, ठीक है। ये अयोध्या जो एयरपोर्ट है, उसका ये नया नाम है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और आगे की बताता हूँ, उनको थोड़ा सा समझ लेना। बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल एयरपोर्ट या हवाई अड्डे, ये क्वेश्चन इस रूप में भी आपसे मालूम किया जा सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कितने हैं बेटा? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट का नाम है, देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वो आता है वाराणसी का। वाराणसी में कहाँ? बाबतपुर। तो बाबतपुर वाराणसी, बाबतपुर कहाँ पड़ता बेटा? वाराणसी में। वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाबतपुर वाराणसी। एक एयरपोर्ट हो गया। दूसरा हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, नाम है लखनऊ वाले का चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल
एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अमोसी में है, और अमोसी कहाँ है बेटा, तो है लखनऊ में। तो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये हो गए, एक लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा चौधरी चरण सिंह। तीसरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है, देखिए, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो वो बेटा कुशीनगर में ही है, वो कुशीनगर में है, कुशीनगर में है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौथा एक एयरपोर्ट है हमारे यहाँ, उसका नाम है जेवर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है वो आता है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा में। अब जो पांचवा एयरपोर्ट है हमारा, जिसकी चर्चा हमने क्वेश्चन में करी है, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं ये कहता हूँ कि किसी न किसी पेपर में आने वाला सवाल है। देखिए, जो पांचवा हमारा जो एयरपोर्ट है वो है, हाँ, पांचवा एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट कहाँ है, अयोध्या धाम, ये अयोध्या धाम में है। अभी इस एयरपोर्ट का नाम बदला गया था और इसका उद्घाटन करा था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब करा था, 30 दिसंबर को। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था 30 दिसंबर 2023 को, 30 दिसंबर 2023 को किसने उद्घाटन करा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करा था। ये क्वेश्चन, अब यहाँ से ना क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रारूप को समझिए। अगर पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएंगे तो यहाँ से किस तरीके के सवाल बनते हैं। पीसीएस में क्या करेगा, एक तरफ एयरपोर्ट दे देगा, एक तरफ उनकी डिस्ट्रिक्ट दे देगा, और वो मिसमैच होंगे, आपको मैच करने होंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगे लिख देगा लखनऊ, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगे लिख देगा कुशीनगर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगे लिख देगा वाराणसी, है ना। इसी तरीके से देगा वो मिसमैच करके। आपको क्या करना, उनको मैच करना है। तो पीसीएस में समीक्षा अधिकारी में इस तरीके से पूछेगा, और जो यूपी पुलिस के पेपर होंगे उनमें बिल्कुल सीधी सी बात पूछ लेगा। या तो कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ लेगा, मान लो चर्चा में जो एयरपोर्ट रहा है यूपी में, वो ये एयरपोर्ट रहा है महर्षि वाल्मीकि के नाम से, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और वो पूछ लेगा आपसे कुछ और, वो पूछ लेगा कि बताओ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो बनारस में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ में है। कुशीनगर वाला कुशीनगर में है। जेवर वाला कहाँ पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में। और ये जो एयरपोर्ट है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह अयोध्या धाम में है, अयोध्या धाम में, ठीक है। और इसका ये भी पूछ लेगा कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, तो अभी उद्घाटन हुआ था 30 दिसंबर 2023 को, ठीक है। और किसने उद्घाटन करा था, ये जरूर पूछेगा आपसे, ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने किया या रक्षा मंत्री ने किया, इस तरीके से सवाल पूछेगा। तो याद रखना है किसने उद्घाटन करा है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा है। हाँ, नाम है क्या, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लें, पुलिस की तैयारी में है तो भैया कान और आँख सब खोल के इस सवाल को पढ़ लें। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आने लायक है। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा दूसरे सवाल की तरफ। हम क्या कर रहे हैं कि वर्तमान जो करंट अफेयर्स है वो भी पढ़ना है हम, और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कुछ जानकारी, उससे संबंधित जानकारी को बढ़ा कर चल रहे हैं। और इतना काम कर लोगे तो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, चाहे वो ओल्ड के रूप में हो या न्यू के रूप में हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। अयोध्या जंक्शन रखा गया है, फैजाबाद जंक्शन है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, श्री राम रेलवे स्टेशन है। ये आपको बताना है कि जो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। ये स्टेशन का नया नाम पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्टेशन का नया नाम क्या हो चुका है। ऑप्शन है अयोध्या जंक्शन है, फैजाबाद जंक्शन है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, श्री राम रेलवे स्टेशन है। 4 विकल्प आपके सामने। अब बच्चे क्या है, देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा उनके दिमाग में। अयोध्या जंक्शन भी है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी है, तो अब उस स्टेशन का नाम हो चुका है बेटा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन क्या नाम हो गया है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। याद रखेंगे, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। देखिए अब सवाल ये निकलता है कि रेलवे स्टेशन के नाम कौन चेंज करता है, तो क्या रेल मंत्रालय करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बताया जाता है कि जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं उनके नाम स्टेट गवर्नमेंट चेंज करती है। ठीक है, अब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने उस प्रस्ताव को पास करके होम मिनिस्ट्री को भेजती है, होम मिनिस्ट्री जो है वो रेल मंत्रालय को भेजता है, और रेल मंत्रालय ये देखता है कि इस नाम का और कोई भारत में दूसरा रेलवे स्टेशन तो नहीं है, अगर नहीं है तो उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपको कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो गया है। ये भी सवाल आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा, मोस्ट कर लीजिए आप। इससे पहले झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था, है ना, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रखा गया था। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया था, है ना, तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, कहाँ, मुगल सराय वाले का। अच्छा, उससे पहले मडुआ का भी नाम रखा गया था बनारस के नाम पर, मडुआ का बनारस के नाम पर। ठीक है, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। और ये कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख में हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ था। ये जो कार्यक्रम था, एक कब का कार्यक्रम था, 21 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 20 फरवरी 2024, 22 फरवरी 2024। इसका समय पूछ रहे हैं कि वो किस समय पर ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, ये आपको बताना है। तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सब बच्चों को मालूम है, इसका जो समय था वो समय था 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। इसका जो शुभ मुहूर्त था इसका, वो था बेटा 12:29 से 8 सेकंड से 12:29 से ये चला था 12:30 तक। ठीक है, ये टाइम जो था ये 84 सेकंड का टाइम था, 84 सेकंड,
84 सेकंड का ये कार्यक्रम था जो भगवान श्री राम जो थे, हाँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का। अब ये वाला टाइम तो एग्जामिनर तुमसे बहुत मुश्किल पूछेगा, लेकिन ये डेट आप याद रखना आगे तक के लिए, ये पूछा जाएगा आपसे कहीं ना कहीं। आपको आज याद रह जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आने वाले जब 2 या 4 महीने बाद हमारा पेपर होगा तो हम डेट भूल जाएंगे कि हाँ जनवरी का महीना तो था, लेकिन कौन सी तारीख थी, क्योंकि ये सवाल जो है तारीख पे पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, 22, 21 और मंथ के साथ पूछा जाएगा, इसलिए इस तारीख को आप अच्छे से याद कर लें, ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। ठीक है, हाँ, 84 सेकंड का ये कार्यक्रम था और वैसे तो भव्य समारोह हुआ। ठीक है, तो 22 जनवरी 2024 को, हाँ, जो रामलला थे उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, देखो ये सवाल ज़रूर आप थोड़े से अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करने की कोशिश की गई है उनको। ठीक है, तो ये सवाल थोड़े से महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। अयोध्या में राम लला की प्रतिमा को किस मूर्तिकार ने बनाया है? बहुत शानदार सवाल है कि जो श्री राम लला है, हाँ, भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा को किसने बनाया है, उसका मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक है, राम बंस सुतार है, अरुण योगीराज है और मनीष त्रिपाठी है। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने रामलला की प्रतिमा को बनाया है, उसका मूर्तिकार कौन है? रामलला की प्रतिमा को किसने बनाया है, उसके मूर्तिकार कौन है? तो देखो, मूर्तिकार है अरुण योगी राज, बस अरुण योगी राज। ठीक है, अरुण योगी राज आपको नाम याद रखना है। बहुत मोस्ट सवाल मैंने आपको बताया है, बहुत मोस्ट सवाल है। ठीक है, देख लेना, जब एग्ज़ाम होंगे, पुलिस के एग्ज़ाम होंगे, पीसीएस के एग्ज़ाम होंगे, एसआई के एग्ज़ाम होंगे, एएसआई के एग्ज़ाम होंगे, जब करंट में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ भैया जो आपने बताया है क्वेश्चन उसी बेस में, उसी तरीके से हमसे मालूम किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भगवान श्री राम है उनके रामलला की जो प्रतिमा है, रामलला की प्रतिमा, जो रामलला की प्रतिमा है उसके बारे में कुछ सवाल मैं और बताऊंगा, और वो सवाल इसी टाइप के सवाल हैं, बहुत अच्छे। जो श्री राम लला की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा का जो वजन है वो है 200 केजी, 200 केजी वजन है। लंबाई जो है, लंबाई जो है वो लंबाई है 4.25 फीट, 4.24 फीट, है ना। आपने सुना होगा 51 इंच, 51 इंच, ये जरूर याद रखना है, ये 51 इंच जरूर याद रखा है। रामलला की जो प्रतिमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 51 इंच रामलला की प्रतिमा की लंबाई है। देखिए, जो रामलला की प्रतिमा है, हाँ, वो किस पत्थर से उसको बनाया गया है? तो शालिग्राम पत्थर, ये भी याद रखें, शालिग्राम पत्थर, शालिग्राम पत्थर। जो गंडक नदी है ना, गंडकी नदी या गंडक नदी जो है नेपाल में, हाँ, तो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है। वहाँ ये पत्थर पाए जाते हैं इस तरीके के। और भगवान शिव का नाम भी नारायण है, भगवान विष्णु का नाम भी नारायण है। तो नारायणी नदी से, है ना, जो पत्थर मिला, जो शिला मिली, उस शिला से ही जो है भगवान श्री राम की प्रतिमा को बनाया गया है। ठीक है, तो नारायणी नदी या गंडक नदी से शालिग्राम जो पत्थर है, उसी पत्थर से भगवान रामलला की प्रतिमा बनाई गई है। देखो, रामलला की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार कौन है? तो प्रतिमा को बनाने वाले मूर्तिकार जो हैं, जो मैंने बताया, बहुत मोस्ट सवाल है आपके लिए, तो उनका नाम है अरुण योगी राज, अरुण योगी राज। अरुण योगी राज ने प्रतिमा बनाई है, अच्छे से कवर कर लें, और वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। अरुण योगीराज एक मूर्तिकार हैं,
जिन्होंने पत्थर से भगवान जो राम है, रामलला है, उनकी प्रतिमा को बनाया है अरुण योगीराज ने। क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछा जाने लायक है। ठीक है, एक सवाल और है, देखिए। हाँ, भगवान की जो प्रतिमा बनाई गई है वो किस शैली में बनाई गई है? किस शैली में प्रतिमा बनाई है? तो कृष्ण शैली में, कृष्ण शैली में इसको बनाया गया है। भगवान जो रामलला है, रामलला की जो प्रतिमा है, उनको जो कपड़े जो उनके डिजाइन किए गए हैं वो किसने कपड़े डिजाइन करे हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामलला की जो प्रतिमा है उनके वस्त्रों का डिजाइनर कौन है? तो वस्त्र डिजाइनर का नाम ये है, देखिए मनीष त्रिपाठी हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो वस्त्र डिजाइनर जो है, वस्त्र डिजाइनर का काम करा है बेटा मनीष त्रिपाठी ने। मनीष त्रिपाठी ने वस्त्रों को डिजाइन करा है और वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो दिल्ली के रहने वाले हैं। एक सवाल और याद सुन लेना कि देखिए जो रामलला है, भगवान रामलला है, उनको जो ना हीरे और मोतियों से उनका मुकुट बनाया गया है, मतलब उनकी ज्वेलरी तैयार की गई है, हीरे मोती माणिक्य, है ना, हाँ, सोना चांदी से जो है, हाँ, उनका श्रृंगार किया गया है। तो देखिए आभूषण का निर्माण किसने करा था? आभूषण किसने बना के दिए हैं? तो आभूषण बनाए हैं बेटा हर सहाय मल श्यामलाल, हर सहाय मल श्यामलाल, हाँ, ज्वेलर्स हैं ये कंपनी का नाम, उनकी लखनऊ के रहने वाले हैं ये। वैसे उनके जो ओनर हैं, उनके जो मालिक हैं, उनका नाम है, हाँ, उनका नाम है अंकुर आनंद। क्या नाम है? इस ज्वेलर्स की जो शॉप है, कंपनी है, उसके मालिक जो हैं वो अंकुर आनंद हैं। ठीक है, फिलहाल जो है आपको यहाँ से मेरी तरफ से 2 या 3 सवाल अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। भगवान श्री रामलला की जो प्रतिमा है, हाँ, उनका वजन जो है वो 200 kg है। रामलला की जो लंबाई है प्रतिमा की वो 51 इंच है। किस पत्थर से बनाया है? शालिग्राम पत्थर, नारायणी नदी से लाया गया है पत्थर ये। मूर्तिकार जरूर याद रखें, अरुण योगीराज ने उसको बनाया है। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के। ये मोस्ट है आपके लिए, बहुत अच्छा सवाल है। वस्त्र डिजाइनर भी याद रखें, मनीष त्रिपाठी हैं और वो कहाँ के? दिल्ली के। उनकी ज्वेलरी तैयार करी है हर सहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स ने, लखनऊ वालों ने। हाँ, जो उनके ओनर हैं, उनके जो मालिक हैं, उनका नाम है अंकुर आनंद। अंकुर आनंद ने उसको बनाया है। ठीक है, एक सवाल और मैं कहूँगा कि जो भगवान श्री रामलला की जो प्रतिमा है, उनकी उम्र कितनी है लगभग? तो 5 वर्ष के बालक की उम्र जितनी है उतनी ही उम्र की वह प्रतिमा है। तो प्रतिमा की जो उम्र दर्शाई गई है वो कितने वर्ष है? 5 वर्ष के बालक की उम्र है। ठीक है, तो रामलला की जो उम्र दर्शाई गई है वो इतनी दर्शाई गई है जितनी एक 5 वर्ष के बालक की उम्र होती है। तो ये उम्र का सवाल भी अच्छा बनेगा, पेपर में उम्र पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो उम्र कितनी है? जितनी एक 5 वर्ष के बालक की उम्र होती है। ठीक है, उनका बाल रूप दर्शाया गया है। चलिए, अगला अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन समझते रहना, एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी, गुरु वशिष्ठ ने, महर्षि दधीची ने, या गुरु विश्वामित्र ने? तो देखिए रामायण की रचना की थी। ये कुछ ओल्ड सवाल मैंने जोड़ रखे हैं, इस वजह से जोड़े हैं कि हो सकता है कि एग्जामिनर जो है कुछ सवाल वो आपसे बैक वाले मालूम कर ले, पिछले सवालों को मालूम कर ले। तो बड़ा शानदार सवाल है। रामायण की रचना किसके द्वारा हुई थी भैया? तो रामायण की रचना करी थी वाल्मीकि जी ने। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बात बताऊंगा, ये जो महर्षि वाल्मीकि हैं,
वाल्मीकि जी का जो आश्रम था वो कहाँ था? वाल्मीकि का आश्रम, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सवाल पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एससी में भी सवाल पूछा गया था कि बताइए महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था। तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वो था बेटा ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। अगर ब्रह्मवर्त ऑप्शन ना हो तो आप लगा सकते हैं बिठूर। कहाँ? बिठूर। और बिठूर कहाँ पड़ता है बेटा? कर्नाटक में, सॉरी कानपुर में, कर्नाटक नहीं कानपुर में। तो कानपुर में, यूपी के कानपुर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनका आश्रम बिठूर में था या ब्रह्मवर्त में था? ये किस नदी के किनारे पर था? तो माँ गंगा नदी के किनारे पर यह आश्रम बना हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिठूर किस नदी के किनारे पर बसा है, कानपुर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो गंगा नदी के किनारे पर बसा है बिठूर और कानपुर। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि देखिए जो महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना करी है? तो महर्षि वाल्मीकि ने रचना करी है रामायण की। किसकी? रामायण की। जो रामायण है, देखिए रामायण है, अगर मैं उसकी संधि तोड़ूं तो रामायण की संधि बनती है बेटा राम प्लस अयन। राम प्लस अयन। अयन का मतलब होता है काल, काल मतलब होता है समय। इसका मतलब रामायण में जो है वो भगवान राम के काल का उल्लेख है। रामायण में किसके काल का उल्लेख है? राम, हाँ, के समय का वर्णन। राम के समय का वर्णन कहाँ मिलता है? हमें रामायण में मिलता है। ठीक है। एक बड़ा शानदार सवाल बनेगा कि जो रामायण है उस रामायण की भाषा क्या है? तो जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है वो लिखा बेटा संस्कृत में। किसमें? संस्कृत। रामायण की रचना किस चीज़ में हुई है बेटा? हाँ, संस्कृत में रामायण को जो है वो रचा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है रामायण को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, तो ये सवाल भी याद रखें क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जो हो वर्तमान करंट अफेयर्स पे भी चीज़ें देगा। हो सकता है कि वो करंट के सवाल को ओल्ड के रूप में कन्वर्ट कर दे, पूछने लगे कि रामायण को किसने लिखा है। तो रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? ये अच्छा सवाल है पुलिस के एग्जाम के लिए। तो ब्रह्मवर्त में या बिठूर में था। और ये किस नदी के किनारे पर था? गंगा नदी के किनारे पर। महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? तो रामायण की रचना की है। रामायण में किसका उल्लेख है? तो राम के समय का वर्णन है रामायण में। और रामायण की भाषा क्या है बेटा? तो रामायण की भाषा है संस्कृत। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल हैं सब। ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये कह रहे हैं रामायण का सबसे बड़ा अध्याय या कांड कौन सा है? बालकांड है, सुंदरकांड है, किष्किंधा कांड है, उत्तरकांड है? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखें। तो बालकांड जो है वो सबसे बड़ा कांड है, कांड या अध्याय। तो एक सवाल तो तुमसे एग्जामिनर ये मालूम कर सकता है कि देखिए जो रामायण है, रामायण में कुल कांड या अध्याय कितने हैं? कांड या अध्याय तो वो है बेटा 7। रामायण में कितने काल या मतलब कितने कांड या अध्याय हैं? तो रामायण को 7 अध्यायों या 7 कांडों में लिखा गया है। जितने रामायण में कांड हैं उतने ही रामचरितमानस में कांड हैं। तो दोनों में सेम है कांडों की संख्या। ठीक है, तो देखो बेटा जो रामायण है उसमें कांड आते हैं 7। सबसे पहला कांड आता है जब भगवान राम का जन्म हुआ था, रामलला का, तो वो आता है बालकांड। बालकांड सबसे बड़ा कांड कौन सा? बालकांड। बालकांड जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कांड। दूसरा सवाल जो है, देखिए दूसरा सवाल क्या है? दूसरा, जब भगवान राम जो हैं, हाँ भगवान राम जो हैं वो अपने गुरु के साथ
हाँ पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वहाँ से लौट कर वापस आते हैं, तो फिर वो जो राज्याभिषेक उनका होता है भगवान राम का, और कहा जाता है कि उनको वनवास होता, तो उसे नाम दिया गया अयोध्या कांड। तो दूसरा कांड कौन सा होता है? अयोध्या कांड है। क्रम भी देख लें, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड है दूसरा कांड। तीसरा कांड कौन सा बेटा? तीसरा कांड वो वन में चले जाते हैं, तो वन या अरण्य कांड, वन या अरण्य कांड। कौन सा तीसरा? वन या अरण्य कांड। चौथा कांड कौन सा है? देखिए, सीता हरण हो जाता है ना, सुग्रीव से मित्रता होती है, तो उसे कहते हैं किष्किंधा कांड। क्या कहते हैं बेटा? किष्किंधा कांड, जहाँ सुग्रीव से मित्रता वगैरह होती है, किष्किंधा कांड। और ये किष्किंधा कांड जो है वो रामायण का सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। ठीक है, इसके बाद में सुंदर कांड आता है, पांचवा सुंदर कांड आता है, पांचवा कांड। छठा, देखिए छठे में समुद्र पर सेतु बनाया जाता है, भगवान राम अयोध्या जाते हैं, लंका जाते हैं, रावण से युद्ध होता है, तो उसे कहते हैं लंका या युद्ध कांड, लंका ओब्लिक युद्ध कांड। ठीक है, ये सातवां कांड आखिरी कांड है, जब भगवान राम अयोध्या वापस आते हैं, है ना, और कहा जाता है कि जो लव कुश की कहानी आती है, आखिर में आती है, जो भगवान राम के बेटे हैं लव और कुश, उनकी कहानी आती है, हाँ, तो वो आती बेटा उत्तर कांड में। तो सबसे उत्तर कांड सबसे बाद का कांड है। अगर वो सवाल ये पूछने लगे, देखो कि बताइए रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो आपको जवाब देना है बेटा रामायण में 7 कांड हैं। दूसरा सवाल वो तुमसे ये मालूम करता है कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो आंसर आएगा बालकांड। तीसरा सवाल, रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो वो आएगा भैया किष्किंधा कांड। अगर वो ये मालूम करता है रामायण का सबसे बड़ा कांड, पहला कांड कौन सा है, तो बालकांड। और रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है, सॉरी सबसे लास्ट का कांड कौन सा है, तो उत्तरकांड। हो सकता है कि वो पेपर बनाने वाला इनमें क्रम पूछ ले, तो सबसे पहले बालकांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर वन या अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका में युद्ध होता तो युद्ध कांड है, और फिर उसके बाद अयोध्या वापसी होती है उनकी 14 साल के बाद, तो उत्तरकांड है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पूरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तैयारी कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे भैया। अगला सवाल देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने, अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या दारा सिकों ने? ठीक है, हाँ जी। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो रामायण है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, एसएससी जब यहाँ से सवाल बनाएगी तो वो बड़ा अटपटा सवाल बनाएगी। वो सवाल अटपटा यूँ मैं बोल रहा हूँ, वो ये पूछेगी कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद कब किया था? कब मतलब सन बताओ उसे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट पता है तो फिर आप आंसर आराम से लगा सकते हैं। ये एसएससी पूछती है इस तरीके के सवाल। ठीक है, बाकी नॉर्मल एग्जाम में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, रामायण का फारसी में अनुवाद, रामायण का फारसी अनुवाद। एक सवाल तो ये भी पूछा जा सकता आपसे कि रामायण का फारसी में जो अनुवाद हुआ था, रामायण का फारसी में जो अनुवाद हुआ था, वो अनुवाद जो है बेटा, हाँ, किसके शासन काल में हुआ था? किस राजा ने का शासन था उस समय? शासन काल किसका था? किस राजा ने, हाँ, किस राजा ने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था? तो वो नाम आता बेटा अकबर। आपको पता है कि अकबर ने अनुवाद विभाग बनाया था और अनुवाद विभाग का हेड बनाया था फैजी को। ठीक है, अच्छा, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करा था? तो अनुवादकर्ता जो है, हाँ, उनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी।
अब्दुल कादिर बदायूनी। अच्छा देखो एक और सवाल, किस समय कराया था? तो अगर समय पूछने लगेंगे तो एक एवरेज में आपको ध्यान रखना है 1591 में, क्योंकि आपको पता है 1556 में अकबर राजा बनता है और 1605 में उसकी डेथ हो जाती है। तो उससे पहले 1591 में अब्दुल कादिर बदायूनी ने, हालांकि 1584 के आसपास उसने काम स्टार्ट कर दिया था, 5-6 साल उसको अनुवाद करने में लगे और उसके बाद जो है उसने 1591 में अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है जो अब आने वाला है। ये कह रहे हैं अगले सवाल में कि रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना किसने की? ऑप्शन आता है, हाँ ऑप्शन आता कबीरदास ने, सूरदास ने, नाभादास ने या तुलसीदास ने। तो सबको पता है कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है ना। तो देखो ये जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास, अब यहाँ से सवाल एक उठता भी है कि देखिए तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि की अगर मैं बात करूँ तो वाल्मीकि जी का आश्रम मैंने बताया था कहाँ है, ब्रह्मवर्त में है, बिठूर में है। तो तुलसी जी का आश्रम कहाँ था? तुलसीदास जी का आश्रम कहाँ था? तो तुलसीदास जी का आश्रम जो था बेटा वो था चित्रकूट में। तुलसीदास जी का आश्रम कहाँ था? चित्रकूट में। चित्रकूट में आश्रम था किसका? तुलसीदास जी का। चित्रकूट धाम सुना होगा आपने, तो चित्रकूट धाम में जो है तुलसी का जो है आश्रम था। कहाँ था? चित्रकूट धाम। और तुलसी जी से पहले तुलसीदास जी से पहले जो महर्षि वाल्मीकि थे उनका आश्रम कहाँ था? तो बिठूर या ब्रह्मवर्त में। ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने भगवान राम को साक्षात्कार रूप में देखा था। भगवान राम को साक्षात्कार रूप में देखा था। ठीक है, किसने? हाँ तुलसीदास जी ने। और उसमें ये भी कहा जाता है कि जो तुलसीदास जी थे जब वो पहली बार भगवान राम को देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी ने तोते के रूप में उनसे कहा था। तो वहाँ पे एक चौपाई भी लिखी गई है कि तुलसीदास ने चौपाई को लिखा है अपने रामचरितमानस में, है ना, कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना, तिलक देत रघुवीर। और कहा जाता है कि भगवान राम के बाल रूप को देखकर तुलसीदास जो थे वो कहते हैं कि मूर्छित हो गए थे। और भगवान राम ने तुलसी के चंदन से अपना तिलक करा और तुलसी का भी तिलक करा था, तुलसीदास जी का भी उन्होंने तिलक करा था, ऐसा मानना है ना। तो याद रखें तुलसीदास जी का जो आश्रम था वो चित्रकूट में था। और देखिए तुलसीदास जी ने कौन सी पुस्तक ग्रंथ की रचना की है? तो उनकी रचना का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना की है, मानस भी कहते हैं, रामचरितमानस भी कहते हैं। रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। कैसी भाषा है? अवधी। तो रामचरितमानस को अवधी में लिखा गया है और रामायण को संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो ये तुलसी की बात भी है, तुलसीदास के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो चित्रकूट धाम में आश्रम है किसका? तुलसीदास का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे थे कि भगवान राम किस राज्य के राजा थे? काशी, कौशल, जनकपुर, पांचाल। भगवान राम जो थे वो किस राज्य के राजा थे? तो उनके राज्य का नाम क्या था? तो राज्य का नाम है काशी, कौशल, जनकपुर या पांचाल। तो सही आंसर जो बेटा इसका, भगवान राम जो राजा थे वो राजा थे कहाँ के? वो कौशल के राजा थे। ठीक है, तो भगवान राम जो थे वो कहाँ के राजा थे? तो देखिए यहाँ से कई सारे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताऊंगा जो पुलिस में भी पूछे गए हैं।
ठीक है। और तमाम एग्ज़ामों में, यूपी के एग्ज़ामों में ये सवाल पूछे गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं भगवान राम की। तो जो भगवान राम है, भगवान राम, देखिए भगवान राम किस वंश के हैं, ये भी सवाल पूछा गया। भगवान राम का जो वंश है तो वो वंश है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के हैं। भगवान राम के वंश का नाम क्या बेटा? तो इक्ष्वाकु वंश। भगवान राम जहाँ के राजा बने थे बाद में, तो वो राजा कहाँ के थे? तो उनके राज्य का नाम क्या था? तो राज्य का नाम था उनका कौशल। कौशल प्रदेश के वो राजा थे, ठीक है। भगवान राम की जो राजधानी थी, राजधानी क्या थी? तो इसमें दो ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए राजधानी का नाम था साकेत, ठीक है। आपने भी सुना होगा कि देख लो, हाँ देख लो यह है साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, ठीक है। तो साकेत कहते थे। साकेत को बाद में फैजाबाद कहा गया, ठीक है। उसके बाद नाम अयोध्या। तो साकेत या अयोध्या, साकेत या अयोध्या, बहुत हल्का सा सवाल मालूम कर लेगा। अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? तो नदी का नाम है बेटा सरयू। सरयू, सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या बसी हुई है। एक और अच्छा सवाल आपके लिए पूछा जाएगा। भगवान राम के जो पिता थे, हाँ, उनका नाम था राजा दशरथ। उनके पिता का नाम राजा दशरथ। भगवान राम की जो माँ थी, भगवान राम की जो माँ का नाम था वो था कौशल्या। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, है ना, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, ठीक है। कौशल्या जो थीं उनके बारे में कहा जाता है कि जो कौशल्या थीं वो छत्तीसगढ़ के रहने वाली थीं। इसका मतलब यह है कि जो भगवान राम का जो ननिहाल था वो छत्तीसगढ़ का। भगवान राम का ननिहाल कहाँ का बताया जाता है? छत्तीसगढ़ का बताया जाता है। भगवान राम की जो पत्नी थी माता सीता, तो उनकी पत्नी का नाम था सीता। और वो सीता जो थी वो, हाँ, जनक नरेश की पुत्री थी, मतलब वो जनकपुरी की थी। कहाँ की थी? जनकपुरी की रहने वाली थी। भगवान राम के जो पुत्र थे वो 2 बेटे थे उनके पुत्र, एक लव तथा कुश। लव तथा कुश उनके, हाँ, पुत्रों का नाम है। तो बाकी तो जो है वंशावली में और नाम भी है। उनके भाई का नाम भरत था, है ना, जिनकी पत्नी का नाम, हाँ, जिनकी जो पत्नी थी, भरत की पत्नी का नाम जो था वो मांडवी था, है ना। लक्ष्मण थे उनके भाई, उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था, ठीक है, शत्रुघ्न थे। तो ये कई सारे सवाल जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, याद रखो। भगवान राम का वंश, चूँकि उत्तर प्रदेश के एक एग्जाम में पूछा गया था भगवान राम का वंश। ये भी सवाल ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था कि भगवान राम जो थे, हाँ, वो किस राज्य के राजा थे। ये भी सवाल पूछा गया कि भगवान राम की राजधानी क्या थी? तो साकेत या अयोध्या उनकी राजधानी थी। कई पेपर में ये भी पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसी हुई है, ठीक है। हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भगवान राम की ननिहाल कहाँ की थी, ठीक है, ननिहाल कहाँ की थी, मतलब उनकी जो माता जी थी वो कहाँ की थी। तो वो छत्तीसगढ़ राज्य की बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और ये सभी सवाल जो पुलिस जैसे एग्ज़ाम है उनमें आने लायक है बेटा, ठीक है। देखिए अगला सवाल ये है जो कि महत्वपूर्ण है ये भी। भगवान राम को धनुर्विद्या किसने दी? गुरु वशिष्ठ ने, गुरु विश्वामित्र ने, गुरु वाल्मीकि ने, या इनमें से कोई नहीं? वाल्मीकि ने तो भगवान राम की गाथाओं को लिखा है, वो भी बाद में, है ना, ठीक है। भगवान वाल्मीकि ने गाथाओं को लिखा है, ठीक है। तो अब धनुर्विद्या किससे सीखी थी? तो देखो 2 गुरु हैं। ये जो गुरु वशिष्ठ हैं ये उनके राजगुरु हैं। कौन है ये? राजगुरु। राजगुरु का मतलब है गुरु वशिष्ठ ने ही
उनको राजपाट चलाने की शिक्षा दी थी। ठीक है, हाँ, जब वो बाद में 14 वर्ष वन से वापस आए थे तो उनका जो राजतिलक हुआ था भगवान राम का, गुरु वशिष्ठ ने करा था। ठीक है, तो वो उनके राजगुरु थे या राज पुरोहित थे, और गुरु विश्वामित्र जो हैं वो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। तो इसका सही सवाल, जहाँ से उन्होंने हाँ धनुर्विद्या सीखी थी, और वो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु। तो ये भी याद रखो कि भगवान राम ने धनुर्विद्या जो सीखी थी वो गुरु विश्वामित्र से सीखी थी। गुरु वशिष्ठ जो हैं वो उनके राजगुरु हैं या उनके राज पुरोहित हैं। ठीक है, गुरु वशिष्ठ। ठीक है, तो वन में जो जाते हैं वो गुरु विश्वामित्र के साथ जाते हैं, गुरु विश्वामित्र के साथ ही वो वन में जाते हैं। अगला सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, एग्जाम के हिसाब से पीसीएस लेवल पर पूछा जाने वाला सवाल है, और पीसीएस में आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है ना। तो बहुत अच्छा सवाल है कि कम्बन ने किस भाषा में रामायण की रचना की है। देखो, रामायण जो है वो कई भाषाओं में लिखी हुई हैं, कन्नड़ में है, तेलुगु में है, तमिल में है ना। हाँ, बहुत भाषाओं में रामायण को लिखा गया है। ठीक है, तो कम्बन की जो रामायण है, जो दक्षिण भारत की रामायण मानी जाती है, दक्षिण भारत की रामायण मानी जाती है, तो कम्बन की रामायण किस भाषा में लिखी है कम्बन ने? तो मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में या तमिल में? तो वो लिखी है बेटा तमिल साहित्य में। कम्बन की रामायण किस में है? तो वो है बेटा तमिल साहित्य में। ठीक है, तो अगर हम ये देख लें कि कम्बन की रामायण, कम्बन भी तमिल एक लेखक रहे हैं कम्बन की रामायण, जो कम्बन की रामायण है, देखो उसमें 3-4 सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात, कम्बन की रामायण की जो भाषा है वो क्या है? कम्बन की रामायण की जो भाषा है वो क्या है बेटा? तो उनकी भाषा है तमिल। ठीक है, तमिल साहित्य। कम्बन की जो भाषा है रामायण है, वो रामायण किस काल में लिखी गई है या किस वंश के समय में उनको लिखा है, उन्होंने लिखा है? हाँ, तो वो लिखा है बेटा, हाँ वो लिखा है, उसको लिखा है चोल वंश के समय। कब? चोल वंश के समय। और जिस समय कम्बन ने तमिल में रामायण को लिखा था उस समय चोल वंश का राजा कौन था? उस समय चोल वंश का राजा कौन था? तो उस राजा का नाम जरूर याद रखें। हाँ, कुलोतुग तृतीय, कुलोतुंग तृतीय, ये राजा का नाम है। ये जो सवाल है, ये सवाल पीसीएस लेवल पर बहुत अच्छा सवाल है। पीसीएस लेवल पर बहुत अच्छा सवाल है कि कम्बन की रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तमिल में लिखी गई है। जब कम्बन ने तमिल भाषा में रामायण को लिखा था तो उस समय कौन सा राजवंश जो था तमिल पर शासन कर रहा था? तो वो था चोल वंश। और चोल वंश के राजा का नाम क्या था बेटा? हाँ, कुलोतुंग तृतीय। ठीक है, कुलोतुंग तृतीय। साउथ इंडिया का जो इतिहास है वो एसएससी बहुत ज़्यादा पूछ रही है। अब दक्षिण भारत के इतिहास के बहुत सारे सवाल एसएससी में आते हैं, तो ये एसएससी का भी फेवरेट टॉपिक बन जाएगा ये वाला। ठीक है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी स्टेनो हो या एसएससी का बाकी कोई एग्जाम हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों के मंदिरों में पूजा अर्चना की? अब देखो कितना अच्छा सवाल है। देखिए, 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का उपवास रखा, तो उन्होंने कितने राज्यों के मंदिरों का दौरा किया था प्राण प्रतिष्ठा से पहले? तो 4 राज्यों के मंदिरों का उन्होंने दौरा किया था। तो 2, 3, 4, 5, तो कितने साउथ इंडिया के कितने राज्यों में वो गए थे? तो बेटा वो साउथ इंडिया के राज्यों में गए थे 4 में। कितनों में? 4 में। कौन कौन से 4 राज्य थे जिनका दौरा करा था? सबसे पहले वो महाराष्ट्र गए थे 12 जनवरी को। महाराष्ट्र के बाद वो आंध्र प्रदेश गए थे, आंध्र प्रदेश गए थे लगभग 16 जनवरी के आसपास। 17 जनवरी को वो पहुंचे थे केरला में, केरल गए थे। और उसके बाद में आखिर में वो पहुंचे थे 20 जनवरी के आसपास तमिलनाडु में। कहाँ पहुंचे थे? तमिलनाडु, तमिलनाडु में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप से भी सवाल पूछा जाता है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले
हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य के मंदिर का दौरा नहीं किया? नहीं किया, महाराष्ट्र तो गए थे, आंध्र प्रदेश गए थे, तेलंगाना नहीं गए थे, केरल गए थे। ऐसे ऑप्शन पर आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो, मैं थोड़ी सी चर्चा इसे और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चर्चा क्या है, जो बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए सवाल अब ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो अगली बार एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम देंगे 2024 में, या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे, वो तैयार रहें, क्योंकि एसएससी जो है वो कल्चर के सवाल बहुत ज़्यादा मालूम करती है, उससे जुड़े हुए सवाल बहुत ज़्यादा मालूम करती है। 4 राज्यों में 7 मंदिरों का दौरा किया था उन्होंने। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाँ, 4 राज्यों के 7 मंदिरों का भ्रमण किया था। उन सभी मंदिरों में वो गए थे, है ना, जहाँ जहाँ भगवान राम के पद चिन्ह है, जहाँ जहाँ भगवान राम का संबंध रहा है। ठीक है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के, हाँ, साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जो भी भगवान राम के मार्ग में जो मंदिर पड़े थे, जब वो लंका तक पहुँचे थे, वहाँ तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो ये सवाल एसएससी वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और चूंकि ये जो मंदिर है इस समय चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय है, तो आगे आने वाले एग्जाम में इनसे संबंधित सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो तैयार रहें ऐसे सवालों के लिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। अभी ये एसएससी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि ये पुलिस और बाकी एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इससे पहला वाला जो पोर्शन था वो पुलिस या बाकी एग्जामों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्वेश्चन का तो पता नहीं होता। लेकिन फिर भी जहाँ तक हमें लगता है ये हिस्सा जो है वो एसएससी वालों एग्जामों के लिए बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए होने वाला है। कह रहे हैं कालाराम मंदिर किस राज्य में है? कालाराम मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो कालाराम मंदिर याद रखें कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, 12 जनवरी को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत यहाँ से कर दी थी, यहाँ से उन्होंने उपवास भी शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कालाराम मंदिर, कालाराम मंदिर काले रंग के पत्थर से भगवान राम का मंदिर बना हुआ है। अब ये कालाराम मंदिर कहाँ है, किस स्थान पर है? तो मैं आपको बताऊं, एक जगह पड़ती है, देखिए एक जगह पड़ती है पंचवटी। पंचवटी कहाँ है? नासिक में। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर है। एसएससी के लिए जरूर याद रखें, कालाराम मंदिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और ये सवाल जो है जब आपसे पूछा जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा पेपर के लिए। देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ था, मैं आपको 2 एक बातें बताऊंगा ऐतिहासिक। ये मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो कौन से देवता को ये मंदिर समर्पित है? कालाराम मंदिर, तो ये भगवान राम को समर्पित है। ये भगवान राम का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान राम का मंदिर है। एक सवाल बहुत अच्छा बताने वाला हूँ मैं आपको, इसी मंदिर से जुड़ा हुआ, इसी मंदिर से जुड़ा हुआ मैं बहुत अच्छा सवाल आपको बताता हूँ, और वो डेट सहित आपको याद रखना है। 2 मार्च 1930। देखिए 2 मार्च 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हाँ, कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था। कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था। कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था। आपको पता होगा जैसे कि अछूतों के लिए, दलितों के लिए इस मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, तो क्या कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उन्होंने क्या करा है, आंदोलन करा है कालाराम मंदिर सत्याग्रह। और फिर उसके बाद में जो है जो दलित थे, अछूत थे, है ना, पिछड़े थे, उनको इन मंदिरों में जाने का, हाँ, जाने की अनुमति मिली। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, आंदोलन चलाया था। इसलिए भी कालाराम मंदिर सत्याग्रह जरूर याद रखें, पेपर में टाइम याद रखें कालाराम मंदिर सत्याग्रह का, क्योंकि एग्जामिनर कई निगाहों से सवाल बनाने की कोशिश करता है। आपको पकड़ना है, आपको लगेगा कि ये कालाराम मंदिर सत्याग्रह क्यों पूछ लिया, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी वहाँ का दौरा करा था।
कालाराम मंदिर सत्याग्रह का, जो नासिक महाराष्ट्र में है, भगवान राम के लिए फेमस है। यहीं पर आपने सुना होगा ऐसे क्वेश्चन जो है वो संदेश वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। कालाराम मंदिर परिसर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे तो उन्होंने वहां पर पोछा लगा के संदेश दिया था कि आप जो है सभी देशवासी जो हैं वो मंदिरों की सफाई करें। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या करा था मोदी जी ने, यहाँ पर या इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोछा लगाया और पोछा लगा के क्या संदेश दिया, ये संदेश दिया कि मंदिरों की सब लोग जो है वो साफ सफाई करें, मंदिरों को बेहतर सजाएं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने 11 दिन का व्रत भी रखा था, उपवास भी रखा था। ठीक है, तो ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए ये वाला सवाल आपके लिए बहुत अच्छा है और ये वाला सवाल आपके लिए बहुत अच्छा है। कालाराम मंदिर कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है, भगवान राम को समर्पित है। और 2 मार्च 1930 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था, ताकि अछूतों को, दलितों को, पिछड़ों को इस मंदिर में जाने की अनुमति मिले, इस मंदिर में जाने का अधिकार मिले उनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो और भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं वीरभद्र मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। वीरभद्र मंदिर कहाँ है? तो मोदी जी यहाँ भी गए थे। तो वीरभद्र मंदिर कहाँ है? तो वो है बेटा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है लेपाक्षी, लेपाक्षी में है। भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का जो उनके लेटी हुई प्रतिमा है वहाँ पर, मतलब वो लेटे हुए दिखाए गए हैं, शेष नाग के ऊपर वो जो है लेटे हुए हैं। ठीक है, लेपाक्षी में। तो भगवान विष्णु को ये मंदिर जो है वह समर्पित है। वीरभद्र मंदिर, वीरभद्र मंदिर। अब आपको ये याद रखना कि वीरभद्र मंदिर कहाँ है। तो बेटा मैं बताता हूँ आपको, लेपाक्षी में है। कहाँ है? लेपाक्षी में। वीरभद्र मंदिर कहाँ है? तो किस स्थान पर है वीरभद्र मंदिर? तो ये मंदिर है बेटा लेपाक्षी में। लेपाक्षी, लेपाक्षी है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये मंदिर किसको समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? एसएससी वालों ध्यान से सुन लेना, देवताओं के नाम पूछता है। तो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु। तो विष्णु भगवान जो है उनको ये मंदिर जो है वो समर्पित है। अच्छा एक मिनट, ये किसको समर्पित है? सॉरी, ये लेपाक्षी मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? तो देवता का नाम होता है वीरभद्र, वीरभद्र। और वीरभद्र मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है भैया? भगवान शिव को समर्पित है। ये जो अब सवाल में लिखवा रहा हूं ये जरूर याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अन्य नाम लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हैंगिंग पिलर टेम्पल। क्या कहते हैं? क्या नाम है? हैंगिंग पिलर टेम्पल, पिलर टेम्पल। और इसमें क्या है? 70 खंबे हैं, पिलर है मतलब। ये बताया जाता है कि इस मंदिर में 70 खंबे हैं और वो खंबे जमीन से थोड़े से ऊपर है, हवा में ही है, ऐसा मान के चले। तो इसी वजह से तो हैंगिंग, लटका हुआ, पिलर, पिलर पर टेम्पल मंदिर कौन सा है? तो लेपाक्षी मंदिर। ठीक है, पौराणिक मान्यता ये है इस मंदिर की, जो वीरभद्र मंदिर है आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी का, जब रावण ने माँ जानकी का हरण किया तो वो लेकर उनको जा रहा था, तो जटायु ने रावण से टकराए, और मतलब रावण से संघर्ष करा, माँ सीता को बचाने का प्रयास किया और आखिर में जो घायल हो जाते हैं गिर जाते हैं, है ना। यहाँ से देखिए संदेशा भी है कि जटायु
को का किरदार कम नहीं था। जटायु को पता था कि मैं रावण को जो है हरा नहीं सकता, लेकिन उनको ये भी लगता था कि संघर्ष करना चाहिए हर इंसान को जीवन में। इसलिए उन्होंने जो है रावण के साथ संघर्ष करा, और जब वो घायल होकर गिर गए तो गिरने के बाद भगवान राम जब वहाँ से गुजरे तो जटायु ने कहा था कि कौन जो है माता सीता को हरण करके कौन ले गया है। तो जटायु ने ही उनको संदेशा दिया था। तो वीरभद्र मंदिर जो है यहीं पर जटायु घायल होकर गिरे थे, यहीं पर जटायु घायल होकर गिरे थे, है ना, यहीं पर जटायु घायल होकर गिरे थे। मैंने एक संवाद सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा संवाद, मैं आपको बता देता हूँ। ये कहा जाता है कि जो जटायु थे जब वो घायल होकर गिर गए थे तो भगवान राम जो है उनके पास से पहुँचे, है ना, तो वो सीता की आवाज़ लगा रहे थे, पुकार रहे थे। और सीता भी जो है जब रावण ने उनको जो है अपहरण किया था, तो हाँ हरण किया था, तो वो भी भगवान राम और लक्ष्मण को पुकार रही थी। ठीक है, जटायु जब मिले, जटायु ने भगवान राम से कहा कि मैंने देखा है रावण ने सीता का हरण किया है। ठीक है, मैंने कोशिश बहुत की बचाने की, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाया। ठीक है, तो चूंकि वो घायल हो गए थे तो भगवान राम ने कहा कि काका मैं आपका जो है आपके लिए दवाइयों का इंतज़ाम करता हूँ, औषधि का इंतज़ाम करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब जो है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, और मुझे जो है मेरा समय पूरा हो चुका है। ठीक है, तो उन्होंने परिचय कराया कि तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ राजा दशरथ जो है अयोध्या के राजा, मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अरे वो तो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन सुनने में आया है कि उनकी भी डेथ हो गई है, तुम्हारे पिताजी की भी डेथ हो गई है ना, हमें भी खबर मिली। और हमने कई युद्धों में साथ साथ जो है संग्राम में कई बार हिस्सा लिया था, तुम्हारे पिताजी ने और हम एक ही तरफ से लड़े थे, बड़े अच्छे मित्र थे हमारे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरा अंतिम समय है, और बताओ कोई संदेशा हो तो स्वर्ग में जो है तुम्हारे पिताजी को संदेशा दे देंगे हम, है ना। तो राम ने कहा कि काका इसकी बात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी को जब लगेगा कि हाँ कि सीता का हरण हो गया है तो वो विचलित होंगे। ठीक है, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो राम का स्वाभिमान देखिए, और राम का स्वाभिमान सुनिए कि राम ने कहा कि काका तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, जिसने सीता का हरण किया है वो जाएगा। ठीक है, और फिर जाकर बताएगा कि वो क्यों आया है, किसने उसको यहाँ भेजा है, किसने उसको मारा है। ठीक है, मतलब रावण को मारा जाएगा और रावण जाकर ये बताएगा कि जी तुम्हारे लड़के ने मुझे पीटा है, मारा है, और मैंने ये गुनाह करा था, मुझे यहाँ भी माफ़ करो। ठीक है, हाँ इस तरह से। तो देखिए कि राम का स्वाभिमान भी है ना। तो यहीं पर जटायु जो थे वो मिले थे किसको, भगवान राम को। उन्होंने बताया था कि सीता को लेकर कौन गया है। ठीक है, तो वीरभद्र मंदिर जो है लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है और भगवान शिव को समर्पित है। हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहते हैं, एसएससी के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये। और यहीं पर जटायु जो थे वो मिले थे भगवान राम को। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है श्री रंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। श्री रंगनाथ मंदिर कहाँ है, और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा है, पूछा जाने वाला सवाल है। हाँ, श्री रंगनाथ मंदिर कहाँ है, तो श्री रंगनाथ मंदिर जो है बेटा वो तमिलनाडु में है। और यहाँ की बड़ी अच्छी खास बात है, देखिए श्री रंगनाथ मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर, कोई पूछेगा आपसे, एग्जामिनर पूछेगा, कोई क्या पूछेगा, एग्जामिनर ही पूछेगा। तो श्री रंगनाथ मंदिर कहाँ है, किस स्थान पर है, तो आपको बताना है जो तमिलनाडु है, हाँ तिरुचिरापल्ली है, वहाँ पर है। तो ये मंदिर कहाँ है, तिरुचिरापल्ली में। ये मंदिर है तिरुचिरापल्ली, कहाँ का पड़ता है बेटा, तमिलनाडु का। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ये मंदिर है। अच्छा, किस देवता को समर्पित है, तो देवता जो है बेटा भगवान विष्णु है। देवता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की प्रतिमा है, और वो है लेटी हुई प्रतिमा, लेटी प्रतिमा,
लेटी हुई प्रतिमा जैसे कि शयन कर रहे हैं भगवान विष्णु इस रूप में है ना। हाँ, और याद रखना है क्वेश्चन, देखो यहाँ से दो फैक्ट पूछे जाएंगे कि श्री रंगनाथ मंदिर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो देखिए श्री रंगनाथ मंदिर जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने भैया? नरेंद्र मोदी। रंगनाथ मंदिर पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। एक और सवाल सुन लेना, ऐसे सवाल ना भी एग्जामिनर पूछ लेता है। देखो वहाँ पर जो वो रंगनाथ मंदिर गए भारतीय प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर एक हाथी मिला और हाथी का नाम था अंदल। अंदल नामक हाथी को उन्होंने गुड़ खिलाया। ठीक है, हाँ उन्होंने गुड़ भी खिलाया था। तो पूछेंगे किसे गुड़ खिलाया था, किस जानवर को, पशु को गुड़ खिलाया था? तो देखिए हाँ, हाथी को गुड़ खिलाया था। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने हाँ अंदल नामक हाथी को, हाथी का नाम क्या था? अंदल नामक हाथी को गुड़ खिलाया और अंदल ने उनको आशीर्वाद भी दिया, सिर पे उनके सूंड भी रखा था, आशीर्वाद दिया था। और आपको पता होगा कि हाँ एक बीन टाइप थी वो हाथी को दी थी बजाने के लिए, वो भी बजाई गई थी। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा देख लेना, कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। और यहीं पर एक है, हाँ यहीं पर एक है अग्नि तीर्थम में उन्होंने स्नान करा था। तो यहीं पर प्राइम मिनिस्टर ने अग्नि तीर्थम में स्नान किया था, डुबकी लगाई थी अग्नि तीर्थम में। तो श्री रंगनाथ मंदिर जरूर याद रखें, तिरुचिरापल्ली का है, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। रंगनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और यहीं पर उन्होंने अंदल नामक हाथी को गुड़ खिलाया था, हाथी ने आशीर्वाद भी दिया था। और हाँ यहीं पर एक अग्नि तीर्थम है, वहाँ पर उन्होंने स्नान करा था, डुबकी लगाई थी। ठीक है, और अलग अलग कुंड थे, वहाँ से कुंडों से पानी लिया था और अपने आप को हाँ मतलब उन्होंने स्नान किया था वहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए श्री रामनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामनाथ स्वामी, राम के नाथ, राम तो दुनिया के नाथ है, राम के नाथ है ना, अर्थात भगवान शिव की आराधना करी थी। तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में है। ठीक है, तो रामनाथ मंदिर भी कहाँ आता है बेटा? वो आता है तमिलनाडु का। तो श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर जो है, हाँ वो मंदिर जो है वो किस स्थान पर है? तो देखिए स्थान आपको पता होगा रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में रामेश्वरम है। ठीक है, तमिलनाडु में रामेश्वरम है, तो वहाँ पर। अब देखिए ये मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देवता है भगवान शिव। भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर रामेश्वरम में। और याद रखिए एक बड़ा शानदार सवाल मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा कि भगवान राम ने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करी थी। ठीक है, भगवान राम ने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करी थी। तो देखो यहीं पर भगवान राम ने, यहीं पर भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की। ठीक है, तो लोग बहुत जाते हैं रामेश्वरम के लिए। रामेश्वरम वो जगह है जहाँ हाँ
पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप पर बसा हुआ रामेश्वरम। ठीक है, अगला सवाल सुनिए, ये भी अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं कोदंडराम स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोदंडराम स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये बहुत अच्छे सवाल हैं, एसएससी के और तमाम एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल्चर के सवाल है, एसएससी तो ऐसे सवालों को ढूंढ के लाती है, पूछ लेती है। ऐसे मंदिर पूछता है साउथ इंडिया के जो शायद है आपने नाम भी सुने हो। तो कोदंडराम मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोदंडराम मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, उसका स्थान क्या है? तो धनुषकोडी है ना, पम्बन द्वीप पर धनुषकोडी, धनुषकोडी में है ये। ठीक है, तो धनुषकोडी पर है, धनुषकोडी, धनुषकोडी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के पम्बन द्वीप के धनुषकोडी पर है ये। ठीक है, हाँ धनुषकोडी पर है। देखो कोदंडराम का अर्थ होता है, ये जो शब्द है ना कोदंडराम, कोदंडराम, इसका अर्थ होता है धनुर्धारी राम। धनुर्धारी राम, ऐसे राम जिन्होंने धनुष को धारण कर रखा है, धनुर्धारी राम। ठीक है, एक्चुअल में क्या जगह है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से दो बात है। विभीषण जब शरण में आया था भगवान राम के तो यहीं पर मिला था वो, है ना। अरिल मुनाई जो है एक जगह है जहाँ से राम सेतु शुरू हुआ था, वो भी यहीं पर है, अरिल मुनाई। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। पहली चीज़ तो याद ही रखेंगे, यहीं पर विभीषण भगवान राम की शरण में आया था। यहीं पर विभीषण भगवान राम की शरण में आया था, भगवान राम की शरण में आया था, भगवान राम की शरण में आया था लंका से यहीं पर। और यहीं पर क्या है देखिए, एक अरिल मुनाई है, क्या नाम है, अरिचल मुनाई है। तो यहीं पर अरिचल मुनाई में राम सेतु बनाया गया था। तो याद रखें, राम सेतु की शुरुआत कहाँ से होती है? अरिचल मुनाई से। ठीक है, धनुषकोडी के पास में जो कोदंडराम स्वामी मंदिर है वहीं पर। अच्छा देखो, ये मंदिर के नाम से कोदंडराम, कोदंडराम का मतलब है, कोदंड का मतलब है ऐसे राम जिनके हाथ में धनुष बाण है। तो धनुर्धारी राम, इसका मतलब ये मंदिर जो वो किसको समर्पित है? भगवान राम को समर्पित है। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। नोट्स बना लेना, याद रखोगे जब पेपर देने के लिए जाओगे और यहाँ से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ये तय बात है। 20 क्वेश्चन है ना, रामलला प्राण प्रतिष्ठा से, और हर सवाल को मैंने चारों तरफ घुमाया है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो शायद आपको उसका आंसर आपको ना मिले। ठीक है, बहुत रेयर केस ऐसे होंगे जो आपको समस्या पड़ेगी, वरना 90% आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहीं से सीधे सवाल आपको मिल जाएंगे, एसएससी हो, पुलिस हो, बाकी तमाम एग्जाम हो बेटा, है ना। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ये बेटा क्लास समझ में आ रही हो, है ना, और कंटेंट आपको लगता हो कि ऐसे सवाल एग्जामिनर मालूम करता है, तो आप जो है अपने साथ वालों को शेयर करें, इस वीडियो को, क्लास को और लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, और लाइक भी करें। जो नए बच्चे हों वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरीके के टॉपिक हम जो है एग्जाम में के लिए बताते हैं, और यहीं से बहुत सारे सवाल मिलते हैं, है ना। सीमित करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं हम, ऐसा नहीं कि बहुत इधर उधर की बातें करें। सीमित करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं जहाँ से सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, केरल में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो केरल में है। मंदिर का नाम क्या है? गुरुवायूर मंदिर। गुरुवायूर मंदिर कहाँ पर है? तो केरल में ये मंदिर स्थित है। गुरुवायूर मंदिर, हाँ, केरल में है, केरल में ये मंदिर है। क्या खास बात है, किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान कृष्ण का बाल रूप है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का बाल रूप, भगवान कृष्ण
का बाल रूप है, बाल रूप है। भगवान कृष्ण को जो है हाँ बाल रूप में स्थापित किया गया है। इस मंदिर में एक नृत्य होता है, उसका नाम जरूर याद रखें। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कृष्णटंकली जो नृत्य होता है यहाँ पर उसका नाम है कृष्णटम हाँ कली या कृष्ण नट्टम कली। कृष्ण नट्टम कली जो है वो एक नृत्य है जो होता है यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छा है, नृत्य पूछ लेगी एसएससी, तैयार रखें इस सवाल को भी, ठीक है। हाँ तैयार रखें क्वेश्चन भी, एसएससी यहाँ से सवाल जरूर मालूम करती है, नृत्य जैसे नया नृत्य पूछ लेगी एसएससी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यह है त्रिप्रयार श्री राम मंदिर किस राज्य में स्थित है। हाँ तो त्रिप्रयार श्री राम मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। तो त्रिप्रयार जो मंदिर है वो है बेटा केरला का, ये भी केरला का है। त्रिप्रयार राम मंदिर है तो भगवान राम को समर्पित होगा। किस राज्य में है, तो ये राज्य कौन सा आता बेटा, तो राज्य आता केरल। ये मंदिर जो है वो केरल में है और केरल में जगह पड़ती है हाँ त्रिशूर, केरल के त्रिशूर में है ये। और ये किस देवता को समर्पित है, तो नाम से भी लग रहा होगा आपको कि देवता के रूप में कौन विराजमान होंगे, श्री राम। तो भगवान राम को समर्पित है, भगवान राम को ये मंदिर समर्पित है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम पहुंच रहे हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ और आखिरी पड़ाव की तरफ, ठीक है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें और है देखो, अयोध्या के लिए सनेश यात्रा किस देश से आई। अयोध्या के लिए सनेश यात्रा किस देश से आई थी, तो अभी अयोध्या के लिए जो सनेश यात्रा आई थी वो किस देश से आई थी, तो देश का नाम हो जाएगा नेपाल। नेपाल से आई थी और नेपाल में भी जनकपुर या जनकपुरी से आई थी। सनेश का मतलब होता है, ये कहा जाता है कि जब किसी लड़की आपको लड़की या अपना घर बनाती है तो उसके जो मायके वाले हैं वो उपहार लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, उपहार लेकर आते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ से ननिहाल से भगवान राम की ननिहाल से भी उपहार आए, ठीक है। हाँ छत्तीसगढ़ से उपहार आए, उनके ननिहाल से जो है वो उपहार आए थे। आपने सुना होगा 600 केजी मतलब 6 कुंटल घी आया था राजस्थान से, 6 कुंटल घी है ना, हाँ आया था, ठीक है। तो वैसे ही 1100 थाल आए थे, कहाँ से, नेपाल से। उसे कहा गया सनस यात्रा, कहाँ से, नेपाल से। क्योंकि नेपाल में जो जनकपुर है वहीं भगवान राम की शादी वहीं पर हुई थी। माँ जानकी जो थी वो नेपाल की थी, माँ जानकी जो थी वो नेपाल की थी, मतलब जनकपुर की रहने वाली थी, मिथिला क्षेत्र की थी वो, इसलिए वो मिथिलेश थी। मिथिलेश उनको विदेही बोला गया, बिना देह के पैदा हुई थी वो, उन्हें शांति बोला गया, ठीक है। तो हाँ तो सनेश यात्रा कहाँ से आई थी, नेपाल से आई थी सनेश यात्रा, ठीक है। हाँ सीता जी का जो स्वयंवर हुआ था वो जनकपुरी में हुआ था, इसलिए उनको जनक नंदिनी कहा गया है। मिथिलेश मिथिला के राजा की बेटी हैं वो, मिथिलेश हैं। आखिरी सवाल ये है कि राम मंदिर जो है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है। ये सवाल पीसीएस में भी आया था एक बार, ये सवाल पीसीएस में भी आया था। तो राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, राम मंदिर निर्माण के जो ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो अध्यक्ष का नाम है नृत्य गोपाल दास, ठीक है। तो जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके पदाधिकारी मैं बताता हूँ कौन कौन है। राम मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट जो है, राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो उसका गठन कब हुआ था। राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया था हाँ फरवरी 2020 में, लगभग 5 फरवरी 2020 को। ये सवाल तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में कुल सदस्य कितने हैं, कितने लोगों का ट्रस्ट है, ये सवाल पूछा जा सकता है, आप चर्चा का विषय रहेगा ये। तो 15 मेंबर हैं उसमें, राम मंदिर ट्रस्ट में जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो 15 हैं।
हमें 15 नहीं करने, 2-4 नाम खास खास हैं उनको देखेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, हाँ, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नृत्य, हाँ, नृत्य गोपाल दास। नृत्य जो गोपाल दास जी हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव जो हैं वो चंपत राय हैं। महासचिव जो हैं उनका नाम है चंपत राय। चंपत राय जो हैं वो ट्रस्ट के महासचिव हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष जिनके पास पैसा वैसा रहता है, जो पूरा कोष संभालते हैं, हाँ, उनका नाम है स्वामी गोविंद देव गिरी। स्वामी गोविंद देव गिरी, गोविंद देव गिरी वो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। राम मंदिर निर्माण समिति, जिस कमेटी की मदद से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसके अध्यक्ष कौन है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, ये ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ये राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, राम मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं, हाँ, वो है नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा, ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का नाम है, एक कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, याद रख लेना, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है जिसने पूरा भव्य मंदिर बनाया है। पूरा भव्य मंदिर को बनाने वाली कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो, कंपनी का नाम है जिसने वो पूरा मंदिर बनाया है। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन थे हमारे 21 सवाल हैं, 21 सवाल हैं, और ये 21 सवाल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी क्लास जितनी भी करंट अफेयर्स, ओल्ड की जानकारी, जहाँ से सवाल एग्जामिनर कंडक्ट करता है, वो मैंने सब आपको बता दी है। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें कैसी आपको क्लास लगी है। आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हाँ किस लेवल के हैं जब आप पढ़ोगे तो, ठीक है, समझोगे तो, और जब एग्ज़ाम मांगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ने जो पढ़ाया वो हमें मिला। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।